तो महाराज जी बोले कि भाई सब हमारे साथ ही चलेंगे तो फिर मंच कौन संभालेगा करा। तो श्याम प्रकाश आप रह जाइए, तो हम रहेंगे वहीं पे। और महाराज जी अभी गाड़ी खुलने में समय था, तो हम सोचे कि पति कृष्ण जी की रासलीला होती है वहाँ, हम सोचे चले महाराज श्री राज बिहारी सरकार के आरती का दर्शन करके तो महाराज जी को विदाई करेंगे। फिर हम आरती का दर्शन करने गए, तब तक महाराज जी प्रसाद पाकर की और गाड़ी में बैठ चुके। हम दौड़े दौड़े आए, गाड़ी खुल ना जाए। आए तो शीशा, महाराज जी अक्सर एसी नहीं चलवाते, कोई ऐसा बैठे सेठ साहूकार लोग एसी चालू कर दे तो महाराज जी बोलते अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या खिड़की खोल ले। महाराज बड़ी गर्मी, अपने राम को तो क्या गर्मी क्या ठंडी क्या बरसात। कोई कह देता अगर महाराज जी मौसम बिगड़ गया, महाराज बड़े नाराज होते, और मौसम सरस हो गया। ठाकुर जी की बनाई हुई कोई भी लीला उसको बिगड़ा हुआ नहीं कहते। तो महाराज जी के श्री चरणों में हम शीशे के खिड़की से गाड़ी के हम झुके, तो हाथ तो इतनी लंबी लांग आओ तो है नहीं, तो घुटने तक पहुंचा हाथ मेरा। महाराज जी ने दरवाजा खोल दी, दरवाजा खोले तो हम प्रणाम किए चरणों में, मौका मिल गया। तो कहते हैं गुरु मेहरबान तो फिर चेला पहलवान, प्रणाम किए। तो महाराज जी जब ज्यादा प्रसन्न होते एक मौका लगा मन, किसी के ऊपर भी ज्यादा प्रसन्न होते तो जरूर लगता, लगा एक मौका। उसके बाद बोले महाराज जी की वाणी हम दोहरा रहे हैं, व्यास मंच से दोहरा रहे हैं, अपनी बड़ाई या अपनी नाम प्रतिष्ठा के लिए वाणी महाराज जी की दोहरा रहे हैं। वो दोनों लाइन हमेशा मेरे कान में गूंजते हैं। पूज्य गुरुदेव सरकार बोले कि मुक्का देने के बाद संतों की कृपा खूब रहे, घबराना नहीं जी सरकार। और दूसरी आज्ञा हुई कि जीवन में कभी कोई संकट आए, कोई ऐसी समस्या आए जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा हो, तो श्री मलोटपीठ वाले राजू भैया से पूछ लिया कर जी सकते। ये दो लाइन जो महाराज जी की सदैव स्मरण, जब भी हम कभी घबराते हैं तो महाराज जी कृपा कर ही देते हैं। खा के एक जर्रा और क्या थी मेरी हस्ती, क्या है हम लोग भगवान के दरबार में खड़े होने लायक हैं नहीं, लेकिन महाराज जी कहते जैसे कागज उस पर 500 लिखा हो, 1000 लिखा हो, 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, लेकिन उसका कोई मोल नहीं। लेकिन अगर उसी कागज पर गवर्नर अगर हस्ताक्षर कर दे तो कागज का टुकड़े का कीमत हो जाता है 500 रुपए को कहते हैं। कितने का नोट है? 500 का नोट। तो हम लोग जैसे जीव को गुरुदेव सरकार ने कंठी दे दिया, तिलक छाप दे दिया, कानों में मंत्र प्रदान कर दिया, तो ऐसा भरोसा रहता है कि अब तो ठाकुर जी को अपना नहीं बोलेगा, उनके बस की बात नहीं है जो ठुकरा सके, है नहीं। दर दर भटक रहा था तेरी कृपा से पहले, यूं तो है जहां में, यूं तो है जहां में लाखों तेरा जैसा कौन होगा। हमारे गुरुदेव सरीखे सरल और दयालु, कोई भी जाए, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ बक्सर में, और कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आज हम महाराज जी से नहीं मिले, आज महाराज जी ने हमसे हाल समाचार नहीं पूछे, सबसे मिले। आश्चर्य इस बात का होता
कि मंच से और अपने आश्रम की दूरी लगभग 400-500 मीटर से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन आज यहाँ से मंच के पास जाओ तो वहाँ भी महाराज जी दिखते, पूरा भी महाराज जी हैं। मंच से आश्रम और दौड़े हुए कोई काम के लिए, सेवा के लिए, तो यहाँ भी महाराज जी दिखते। ऐसे लीला महाराज जी। श्री सौभाग्य कुंवरी राणावत श्री मीराबाई जी की वंशज है। लगभग 19वीं पीढ़ी में अब वो वृंदावन में अपना आसन जमा चुकी हैं, अब नहीं जाती हैं। बात होती रहती है हमारी, हम लोगों को बुआ जी बोलते हैं। तो सौभाग्य बुआ जी की मुख की बात हम आप लोगों को सुना रहे हैं। उन्होंने मीरा चरित्र भी लिखा है, कई पुस्तक जो गीता प्रेस से भी प्रकाशित हुआ है, उनकी लिखी हुई। तो सौभाग्य बुआ जी का पहले संतों के प्रति उतनी निष्ठा नहीं थी। ना के बराबर निष्ठा थी। एटा वाली बुआ जी अपनी गुरु बहन है, तो वो सौभाग्य बुआ जी वृंदावन दर्शन करने आए। महाराज जी की कथा हिताश्रम में चल रही थी। हिताश्रम समझ गए होंगे आप? हिताश्रम में महाराज जी की कथा चल रही थी। एटा वाली बुआ जी बोली कि चलो बिहारी जी अटला चुंगी से चले, तो फिर हिताश्रम आएगा तो बिहारी जी बोले ऐसा है, मेरे गुरुदेव आए हुए, तो एक बार दर्शन कर लो। सौभाग्य बुआ जी का उतना निष्ठा था नहीं पहले संतों के प्रति। बोले चलते बिहारी जी दर्शन कर लो। बोले एक बार दर्शन तो कर लो, मत रुकना, मत ठहरना, दर्शन कर लो, दूर से करना, तो चलेंगे बिहारी। सौभाग्य बुआ जी कहती है जब हम दर्शन करने गए तो पूरे 1 घंटा हम खड़े के खड़े रहे, और पूरे 1 घंटे तक हमको, हम बिहारी जी जाके बिहारी जी क्या दर्शन करेंगे, मंच पे ही हम बिहारी जी का दर्शन करते रहे पूरे 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद हम जब कथा विश्राम हो गई तो बुआ जी बोली चलें। बोले ना, अब हमको बिहारी जी नहीं जाना है, अब हमको पहले अपने गुरु जी से मिलवाओ। फिर महाराज जी से मिली। आगे तो इतना संतों के प्रति और ठाकुर जी के प्रति इतना स्नेह हो गया, आज उनके परिवार के बहुत सारे बच्चे विदेश में रहते हैं, कोई कमी नहीं है हमारा, लेकिन सबको छोड़ छाड़ करके, और आज के समय में वो वृंदावन में, पहले दाऊ जी में रहती थी, अब बिहारी जी के निकट कहीं स्थान दे दिया वहाँ। उतने दूर जाना आना मुश्किल हो पाता है लोगों को। तो ऐसे परम कृपालु दयालु हमारे गुरुदेव सरकार एक बार, महाराज जी शहरों में कथा नहीं करते थे, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा कथा है। शहर में तो कहते कि शहर में कहने वाले कथावाचकों की भीड़, गांव में सुनाने वाले नहीं होते। लेकिन पूज्य श्री रामसुखदास जी महाराज जी की आज्ञा से कोलकाता में गीता भवन महाराज जी कथा किया। गीता भवन का नियम भाई, वहाँ फूल तुलसी के अलावा आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। किसी सज्जन ने 1 लाख रुपए का लिफाफा मंच पे चढ़ा दिए, चढ़ाए, और लोग पीछे बैठे थे। कथा विश्राम हुआ, विश्राम होने के बाद आए वो जो चढ़ाए थे, आए आकर के बोले कि हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जो लिफाफा था उसमें 1 लाख रुपए था। बोले कि भाई हम लोग महाराज जी के वंश से उतरने के बाद हम लोगों ने तो किसी तरीके का कोई लिफाफा नहीं देखा। तो गए महाराज जी के पास, 1 लाख रुपए की बात है, ठाकुर जी की बहुत सारी सेवा हो सकती है। महाराज जी के पास हमने सरकारी लिफाफा भी था, और हाँ हमको पता है कि लिफाफा,
सरकार उसमें 1 लाख रुपए। महाराज बोले हाँ हमको वो भी पता है। तो सरकार कहाँ है बोली पापा, बोले वो देने वाले दे गए, ले जाने वाले ले गए। कोई तो टोकी नहीं माना, लोग आते प्रणाम करने, वो चढ़ा जाते, वो लेके जाते, देने वाले दे गए, लेने वाले ले, जिसको ज्यादा जरूरत थी लेकिन कहाँ से ले जाएंगे, आखिर उनको कहाँ से मिलेगा। ठाकुर जी का दरबार है व्यास मंच, जिसके पास ज्यादा है वो ले जाते हैं, जिसको जरूरत है वो ले जाते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यूं तो है जहां में लाखों, तेरा जैसा कौन होगा, तू ही है हमारा दिलवर, न और कोई होगा। संत ये बहुत सारे संतों के दर्शन महाराज जी ने करा। अभी दिव्य विभूति श्री पंडित श्री गया प्रसाद महाराज जी के 3 विशेष कृपा पात्र शिष्य हुए। श्री ठाकुरदास बाबा चंद्र सरोवर में जो रहते सूर श्याम गौशाला, श्री ठाकुरदास बाबा, श्री रामदास बाबा जिनको सब लोग मास्टर बाबा कहा जाता है, और एक श्री माधव बाबा। श्री ठाकुरदास बाबा का महाराज जी के अंतर्धान होने के लगभग 1 वर्ष के अंदर ही वो भी भगवत धाम को बनाया। हम गए ठाकुरदास बाबा के दर्शन करने, हम रोने लगे चरण पकड़ के, सरकार ऐसी ऐसी बात है महाराज जी, हम कुछ तो अपराध किए ही हैं हम लोग, ऐसा जो इतनी जल्दी महाराज जी हम लोग को छोड़ करके चले गए। ठाकुरदास बाबा बोले कि अगर मामा का दर्शन करना है, उनके द्वारा रचित पदों में ही उनका दर्शन किया करो, उनके द्वारा कही हुई कथा को सुना करो, और वही मामा जी का दर्शन है। दर्शन 2 तरह के होते हैं, एक तो शारीरिक रूप से, और एक उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना, ये भी दर्शन है। दर्शन शास्त्र है, ये भी दर्शन। तो जो मेहरबान हुआ तो जहां भी मेहरबान है, सब ही कहावत राम के, सब है राम के आस, राम कहे जय आपनो, तेई भज तुलसीदास। हमारी माता जी को पूज्य गुरुदेव सरकार मुख दिखाई के रूप में क्या दिए थे जानते हैं आप लोग? श्री वीर पत्रिका जी, जो भैया ने भी चर्चा किया। वीर पत्रिका जी अभी हम रखे हुए हैं, सुरक्षित रखे हैं, महाराज जी के हाथ से दिया हो। ये जमीन भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। चाचौड़ा में महाराज जी की कथा चल रही थी, अचानक से पंडाल में तो तार स्पार्क किया और पंडाल में आग लग गया, और महाराज जी आस मच गए, और महाराज जी वहीं से हाथ ऐसे किया और उतना ही दूर जा करके आग बुझ गई। तो चाचौड़ा वालों ने कहा, चाचौड़ा में भी महाराज जी जब भागवत कथा किए थे तो नृत्य एक एक करके गांठ बांस का फटा, नृत्य एक एक करके। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू सद्गुरु बड़ा है। गुरुदेव की कृपा तो ऐसी महाराज, बड़े बड़े सेठ साहूकार भी नतमस्तक हो जाते। जहान जी बनारस के जाने माने सेठ है। आज के समय में भी, अब तो वो नहीं रहे, उनके बच्चे लोग हैं किशन जवान वगैरह, जो बापू सरकार की पूरी व्यवस्था को देख लेते हैं। तो वो कहा करते, उनकी आवाज थोड़ी पतली और दबी हुई सी थी। मामा ये जलान भाई पैसा वाले तो वैसे भी किसी से ना डरे मारे, तो सोचते हैं कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसा है तो सब कुछ है। पर मामा ये जलान किसी से नहीं डरता है। तो मैंने एक बात कहें तो महाराज जी बोले, हाँ बोली, लेकिन आपसे हमें बहुत डर लगता
महाराज जी किसी को भी व्यास मंच का नियम है, व्यास मंच पर जब बैठे तो जो भी जैसे श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं, श्री राम कथा कह रहे हैं, चाहे श्री वर्तमान जी कह रहे हैं, ग्रंथ को खोल करके जरूर कहना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा नियम। अब लोग क्या करते हैं कि ग्रंथ को खोलते नहीं है और भले नीचे अपना नोटबुक देख करके बोलते, लेकिन ग्रंथ को नहीं खोलते। तो हमारे सामने की घटना है, श्री प्रेम भूषण जी को महाराज जी क्लास ले ली, जब स्वयं ही जिन शास्त्रों को कह रहे हैं, गा रहे हैं, और स्वयं ही उस शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो फिर सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ी पग पग पर महाराज जी जो साथ संभाल करते हैं, गोरेदास जी से कोसी करा आना था, सुदामा कुटी का उत्सव विश्राम करके महाराज जी आने लगे, तो हम बोले कि सरकार हम भी चले, मंदिर में पढ़ाई चल रही थी हमारे वृंदावन, हमारे सरकार इच्छा है कि कुछ दिन साथ में रहे, थोड़ा कथा एक आध जगह सुन। तो स्कूल कॉलेज के समय तो मौका मिलता नहीं, आश्रम की रसोई करते, स्कूल गए आए फिर रसोई में रहते। महाराज बोले चलो, महाराज जी के साथ अक्सर जुगल भैया, ओम प्रकाश भैया, मदन बाबा, अनंत राम जी, ये 4-5 मुख्य सदस्य तो जरूरी रहा। सब लोग महाराज दारू जी वाले महाराज जी की गाड़ी थी, सब लोग बैठ गए, हम और ओम प्रकाश भैया बाहर खड़े थे, तो गाड़ी में जगह नहीं, हम लोग बोले महाराज जी हम लोग पीछे से आ जाए, आप लोग चलिए। महाराज बोले ऐसे कैसे होगा, दोनों प्रकाश ये रह जाएंगे, ओम प्रकाश और श्याम प्रकाश। घर का नाम श्याम प्रकाश और गुरु जी का दिया हुआ नाम श्याम चरण दास, तो दोनों प्रकाश नहीं रहेंगे तो फिर हमको प्रकाश कौन देगा। अब क्या किया जाए, ओम प्रकाश भैया को जगह मिल गई, थोड़े दुबले पतले थे, अभी हम आप लोगों को दुबले पतले दिख रहे हैं, अभी हमने 30-32 किलो अपना वजन कम किया, नहीं तो और गोल मटोल थे। क्या करें, महाराज जी बोले हमको देखिए ओम प्रकाश जी बैठ गया तो जगह मिल गया, जुगल भी आप थोड़ा थोड़ा खिसक करके जगह दे दिया, वो बाहर खड़े। हमने सरकार आप चलिए, हम पीछे से हम पहुंच जाए, तो ऐसे कैसे होगा, चलो तुम भी आ जाओ। अब आए तो घुस तो गए हम गाड़ी में, बैठे कहाँ, तो महाराज बोले आ जाओ गोद में बैठ जाओ। घटना से साल भीतर की घटना हम आपको सुना रहे हैं, 2008 की फरवरी की घटना है, हम 2007 की घटना सुना रहे हैं। महाराज बोला आप गोद में बैठ जाओ, इतने भारी, उस समय मेरा वजन 90 किलो था, तो इतना वजनदार शरीर महाराज जी को ऊपर कैसे रखें। महाराज जी बोले बैठो, जैसे तैसे हल्का अपना शरीर को उठा करके महाराज जी की गोद में रख दी। अपने राम को कई संतों का गोद प्राप्त हुआ, श्री गोपालाचार्य जी महाराज ऐसी अवस्था में 2006-7 की बात कर रहे हैं, एकदम वयोवृद्ध है, उस अवस्था में उनकी कथा चल रही थी बिहारी जी के पास, तो हमको आवाज सुनाई पड़ा, तो समझ गए कि उनकी आवाज है, हम चले गए तो कथा के बीच में आओ संत, हम लोग तो अल्प बुद्धि वाले हैं, याद शक्ति उतनी तीव्र नहीं है, संत है हमारा, श्री कैकेयी जी के प्रेम के अवतार कहलाते थे श्री गोपालाचार्य जी। वैसे तो श्री कैकेयी जी के चरित्र को जल्दी कहते हैं, श्री भरत जी के चरित्र को जल्दी कहते हैं, लेकिन जब कहते तो भाव समाधि लग जाती थी श्री गोपालाचार्य जी। हम लोग तो बचपन से देखे, कई एक बार तो बचपन में माता पिता जी लोग बोलते हैं कि हम तो लोग शंका तक करते हैं उनकी गोद में, बचपन में तो गोदी में बिठा लेते, तो उस अवस्था में महाराज व्यासमान से उतरे, श्री गोपालाचार्य जी महाराज गोदी में बिठा दिए। गोद में बैठना और इतना भारी गोल मटोल शरीर
मैं हाथ से लड्डू खवाए, गोंद का लड्डू, ठंड का मौसम। जैसे महाराज जी कुर्सी जाने के क्रम में आप क्या करें, हम वजन अपना उठाए हुए थे, लेकिन भाई जब गाड़ी जब झोले लेता है, झटका लेता है, तो कितना भी आप अपने आप को संभाल लीजिए। तो महाराज जी अपना हाथ ऐसे किए और ऐसे खींच लिए। और क्या सोचते हो, शरीर बूढ़ा हुआ, हम कमजोर थोड़ी हैं। ऐसे गुरुदेव का गोद प्राप्त हो जाए जिन शिष्यों को, तो उसके लिए तो परम पिता की गोद हो गया ना। जग के सब व्यापार में हर की इच्छा जान, जिनके सभी विधान में हम सब का कल्याण। सच्चे संबंधी श्री हरि हैं हमारे दास। तो हरि और हरि के दास ये हमारे सच्चे संबंधी। राम भजे ही जय आपनो तेहि भज तुलसीदास। ऐसे हमारे गुरुदेव। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू सद्गुरु बड़ा है। तेरी रहमतों का गुरुवर कौन पार पा सका है। श्री दो वैष्णव होता है बक्सर आश्रम में, दो बहनें थी आई, और वो दोनों आसाराम बापू की शिष्य आई। महाराज जी का दर्शन किए, कथा सुनी, 2-4 दिन रह। उसके बाद बोली कि हमें दीक्षा दे दी। महाराज जी बोले आपने दीक्षा लिया है? पहले तो लिया है। किन से लिया? बोले आसाराम बापू। मंत्र तो मिल चुकी है आपको। गुरु को एक शरीर नहीं मानना चाहिए, गुरु तत्व होते हैं। अब गुरु जाने की गुरु कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर गुरु में अगर निष्ठा रहे शिष्य की, तो उसी निष्ठा की बदौलत वो भगवत प्राप्ति कर लेता। तो मंत्र तो हम आपको नहीं दे सकते। हाँ, अब जो मंत्र आपको मिला है 10 माला करती हैं तो 21 माला कीजिए, 51 माला कीजिए। कहते ना, गुरु कीजिए जान की और पानी पीजिए। जब तक कन्या का विवाह नहीं हुआ है तब तक तो पिता 100 घर घूम रहे हैं जहाँ विवाह की हो। लेकिन जब सिंदूर पड़ जाता है उसके बाद भी कोई ढूंढता है क्या? बदल सकता है क्या? हमारी संस्कृति हमारे सभ्यता में तो नहीं, औरों में हो तो और जाए, हमें उससे क्या लेना है। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू सद्गुरु बड़ा है। तेरी रहमतों का गुरुवर कौन पार पा सका है। चरणों में तू लगा दे अपनी कृपा से पहले। एक बार गुरुदेव सरकार का चरण हमें प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? श्री चक्रधारा अपना उनका अंतिम समय उन्होंने सुखताल में बिताया है। बड़े लंबे चौड़े हनुमान जी हैं, उन्हीं के नीचे उनका कमरा, और उसी कमरे में 2 तखत, इधर हरदास बाबा का, दाऊजी वाले महंत जी का, और एक तरफ महाराज जी का तखत। उस समय सेवा में हम लोग थे, 4-5 लोग थे महाराज जी की सेवा में। सुल्तान में महाराज जी की कथा चल रही थी। दिन भर तो जैसे तैसे कटेंगे, और रात्रि में वो पहली यात्रा थी हमारी महाराज जी के साथ। तो हमें तो लगता है कि सोते जगते उठते बैठते जैसे भी हो महाराज जी सामने हो। रात्रि का समय हुआ, आनंद राम भैया, जगह था, पर्याप्त जगह था कि 2-3 आदमी सो सकता है। आनंद राम भैया डबल चादर बिछा दी, और इतने जगह में हम सोएंगे, बाकी जो जगह हो उसमें तुम सो जाओ। बोले ठीक है। हम क्या किया, हमको अब जगह था नहीं, अब क्या करें। तो महाराज जी के तखत के नीचे हम घुस गए। सोएंगे तो यही सोएंगे। अब कब रात में तखत से हम बाहर आ गए पता ही नहीं चला। और महाराज जी जब सुबह उठे तो दोनों चरण हमारे ऊपर। अनंत राम को डांट भी पड़े, भाई इतने
जगह में तो तुम सोओगे नहीं, सोने के लिए तो 2 हाथ चौड़ा जगह काफी है, इतना बड़ा चादर बिछाया। तो महाराज जी के दोनों चरण हमारे श्रीअंग में पड़े। श्रीअंग ये कहलाएगा जिसके ऊपर गुरुदेव का चरण पड़े, जैसे श्री अहिल्या जी का उद्धार हुआ ठाकुर जी के श्री चरण के रज को प्राप्त करके, तो गुरुदेव का चरण इस प्रकार प्राप्त हुआ। श्री कर धाम में जब एक्सीडेंट हो गया, हम सुबह सुबह फिर 5 बजे आश्रम आए जय आरोग्य हॉस्पिटल से, क्योंकि बक्सर वाले महंत श्री राजाराम भवन बोले कि भाई जो सामान है सब एक जगह समेट लो, जब तक हम आश्रम पहुँचते कर तब तक कोई आस नहीं, कोई तिलक पेटी, कोई माला झोली सब आए, कुछ भी नहीं दिखे। लूट हो गया हमारा, हम चादर लेंगे, हम गमछा लेंगे, हम तिलक पेटी लेंगे, हम माला झोली लेंगे, और क्या करें क्या देखें। तो हमें स्मरण आया महाराज जी के साथ 2-3 खड़ाऊ सदैव चलता है, क्योंकि अगर एक खड़ाऊ भीग जाए तो दूसरे खड़ाऊ को महाराज जी उपयोग में लाए, जब तक वो सूखे तब तक फिर दूसरा इस्तेमाल। तो एक जोड़ी खड़ाऊ महाराज जी का गर्म में रखा हुआ था, वो दोनों खड़ाऊ हम अपना गमछा में लपेट के अपना सामान लेकर के महाराज जी के जो बचे कुछ जो 2-4 सामान था लेकर के बक्सर आए तो बाबा से बोले कि महाराज जी की पादुका तो आश्रम में है, लेकिन कुछ लोग आते हैं जन्मभूमि देखने, तो इच्छा व्यक्त करते हैं तो भाई कुछ महाराज जी का यहाँ कुछ निशानी कुछ देखने को मिल जाए, तो सरकार हमें भी कुछ नहीं चाहिए, हमें पादुका दे दिया जाए। तो पादुका अपने गांव के घर में विराजमान है। अपने बक्सर में महाराज जी की चल और अचल 2 प्रतिमा, 2 मूर्ति, अचल में कोई बड़ी मूर्ति और चल में 2 छोटी छोटी मूर्तियां, एक श्री खाकी बाबा सरकार की और एक महाराज जी हनुमान जी के मंदिर में विराजमान है, ताकि फुलवारी लीला में महाराज जी को किसी की कमी महसूस ना हो। तो महाराज जी और श्री गुरुदेव सरकार, अभी भैया जी सुना रहे थे, गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता। तो जैसे पिता के पुत्र कहीं शादी विवाह से निमंत्रण आ जाए, तो अगर पिताजी नहीं जा रहे हैं तो कहते जाओ, बेटे के जाने से भी लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई चलो, कुछ नहीं तो अब बेटा तो आ गया। तो गुरु चेला दोनों को हम लोग पुष्प वाटिका लीला में विराजमान करते हैं। अभी श्री बाबा सरकार और श्री गुरुदेव सरकार, मूर्तिकार को एक मूर्ति का ऑर्डर दिया गया है, बाबा सरकार और महाराज जी की एक मूर्ति। बाबा सरकार मूर्तिकार ने बाबा सरकार की एक ही मूर्ति बनाई, लेकिन महाराज जी की कब 2 मूर्ति बन गई उसे भी नहीं पता चला। जयपुर में मूर्ति बनी तो 2 मूर्ति बन गई महाराज जी, और अपने घर पे महाराज जी 2 बार साल में आया करते थे। एक तो श्री अन्नकूट वाले दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, एवं नाम बारात वाले दिन, क्योंकि उनकी गुरु जी की आज्ञा थी कि विरक्त वेश लेने के बाद भी हमारी आज्ञा है ये 2 दिन तुमको जरूर जाना है। तो अन्नकूट वाले दिन महाराज जी अन्नकूट लीला के प्रसंगों को सुनाते और उस दिन घर पे बातें जो हैं, और बारात वाले दिन महाराज जी बारात पहुंचने के पहले आ जाते और घंटा 2 घंटा रह करके तो जो कुछ प्रसाद बना होता महाराज जी पा करके फिर आश्रम आते। बाबा सरकार के यहाँ से कॉलेज से सीधे बांधे पड़े, तो 2 बार महाराज जी का घर में आगमन साल में हुआ ही करता था। मूर्ति आई हुई थी जयपुर से, हम गए बाबा के पास, राजा राम बाबा के पास, सरकार कृपा किया जाए, महाराज जी की 2 मूर्तियां आ गई, और कृपा हो जाए तो संत की जन्मभूमि पर संत का दर्शन हो जाता है प्रत्यक्ष में, तो ज्यादा लाभ मिलता है। तो एक मूर्ति महाराज जी की बारात वाले दिन हमारे घर में,
बारात वाले दिन राम जी अभी भी ठाकुर जी की गुरु जी की कृपा से राम जी की बारात घर पे आती है, सारे सरकार लोग घर पे आते हैं। श्री गुरुदेव सरकार की जय। तो ऐसे कृपालु दयालु सरकार का आज जन्मोत्सव है, तो खाली नहीं हम लोग थोड़ा का भैया का भी बजा दें तब आनंद आएगा। हाँ एक पद सुना के फिर भैया का पद है। ये पद की रचना ओम प्रकाश भैया के बड़े भाई गांधी भैया के द्वारा रचित है। गुरुवर जी मेरी आपने जीवन संवार दी, गुरुवर जी मेरी आपने जीवन संवार दी। बिगड़ी हुई थी किस्मत पल में संवार दी, बिगड़ी हुई थी किस्मत पल में संवार दी। लोगों की घातक हो तेरे फिरता था दर बदर, लोगों की घातक हो तेरे फिरता दर बदर। एक आपने गुरुवर वात्सल्य प्यार दी, एक आपने गुरुवर वात्सल्य प्यार दी। जैसे कुम्हार कुंभ को बनाता है भोग कर, जैसे कुम्हार कुंभ को बनाता है भोग कर, वैसे ही मेरी आपने जीवन सुधार दिए, जैसे ही मेरी आपने जीवन सुधार दिए। मैं कौन हूँ और किसका हूँ यह भी पता न था, मैं कौन हूँ और किसका हूँ यह भी पता न था। दीक्षा की दीप देकर, दीक्षा की दीप देकर हमको मिटार दिए, दीक्षा की दीप देकर हमको निवार दिए। मैं दब चुका हूँ आपके करुणा के कर्ज से, मैं दब चुका हूँ आपके करुणा के कर्ज से। प्रभु आपका मुझको संभालिए, प्रभु आपका मुझको संभालिए। कोई खोजता रहे प्रभु को धरा धाम में, कोई खोजता रहे प्रभु को धरा धाम में। मैंने तो प्रभु के रूप में गुरुवर निहार दी, प्रभु के रूप में
गुरुवर बिहारी गुरुवर जिन्हें आपने जीवन समाधि गुरुवर जिन्हें आपने जीवन समाधि सुनता नहीं जगत है दर्द विनोद की सुनता नहीं जगत है दर्द विनोद की आपने सहारा आपने सहारा जब भी पुकार की आपने सहारा जब भी पुकार की गुरुवर जिन्हें आपने जीवन समाधि गुरुवर जिन्हें आपने जीवन समाधि श्री गुरुदेव सरकार की जय। गुरुवर की जन्म बधाई बल्लभगढ़ में सुधाई गुरुवर की जन्म बधाई बल्लभगढ़ में सुधाई भूले नहीं समात मगन मन में भूले नहीं समात मगन मन में बल्लभगढ़ के लोग दुराई गुरुवर की बधाई बल्लभगढ़ के लोग दुराई गुरुवर की बधाई घर घर बंदन वार पताका घर घर बंदन वार पताका सुंदर चौक पुराई गुरुवर की बधाई सुंदर चौक पुराई गुरुवर की बधाई घर घर सोहर गीत मनोहर घर घर सोहर गीत मनोहर हरिगण मंगल गाए गुरुवर की बधाई हरिगण मंगल गाए गुरुवर की बधाई घर घर गुरु चरित्र की चर्चा घर घर गुरु चरित्र की चर्चा बरबस देत लुभाई मेरे गुरुवर की बधाई बरबस देत लुभाई मेरे गुरुवर की बधाई जय जयकार मची रस ऋषि में जय जयकार मची रस ऋषि में जय जयकार मची रस ऋषि में जय जयकार मची सद्गुरुदेव भगवान की जय जयकार मची रस ऋषि में गगन सुमन हरि गुरुवर की मन भावत भावत जो आवत मन भावत भावत कमल चितराए गुरुवर की बधाई जय कमल चितराए गुरुवर की बधाई
गुरुवर की जन्म बधाई मुझे, गुरुवर को बधाई, गुरुवर की जन्म बधाई मेरे मन बधाई। गुरुदेव सरकार की जय हो, श्री गुरुदेव जन्म महामहोत्सव की जय हो। आप लोग गाएं और हम भी थोड़ा सुने, थोड़ा आनंद लें। हम तो संस्मरण खूब सुनाएं और ठाकुर जी की कृपा रहे।